आपने कभी सोचा है कि प्रसाद आखिर होता क्या है? क्या भगवान सच में प्रसाद ग्रहण करते हैं? और वही खाना चढ़ाने के बाद प्रसाद कैसे बन जाता है? तो आइए आज इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम रोज़ देखते हैं घर में, मंदिर में पूजा होती है, भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर वही सबको प्रसाद के रूप में बाँट दी जाती है। पर सच बताइए, हम में से ज़्यादातर लोग इसे करते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रसाद का असली मतलब क्या होता है। तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपापूर्ण उपहार, यानी भगवान का आशीर्वाद। यह सिर्फ भोजन नहीं है, ये एक भावना है, एक पवित्र संबंध है भक्त और भगवान के बीच। इसे सरल शब्दों में समझें तो जब हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, तो वे हमारे उस भाव को स्वीकार करते हैं और फिर वही चीज़, वही वस्तु हमें प्रसाद या फिर आशीर्वाद के रूप में वापस मिल जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात कि प्रसाद बनता कैसे है। जब हम कोई भी भोजन भगवान को चढ़ाते हैं तो उसे नैवेद्य कहा जाता है और जब वही नैवेद्य अर्पण के बाद हमें वापस मिलता है तो वह प्रसाद बन जाता है। अब समझते हैं भोग लगाने का अर्थ। यह एक समर्पण है। हम मन ही मन स्वीकार करते हैं कि हे भगवान, जो कुछ भी है वह पहले आपका है और फिर हमारा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान भोग को नहीं बल्कि हमारे भाव और भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसीलिए यह परिवर्तन दिखता तो नहीं है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। अब एक संवेदनशील सवाल, क्या भगवान सच में प्रसाद ग्रहण करते हैं? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। भगवान की मूर्ति स्वयं तो प्रसाद ग्रहण नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भोग अर्पित नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि भगवान हमारे भाव और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भोग सिर्फ भोजन का अर्पण नहीं होता, बल्कि हमारी भावना और श्रद्धा का समर्पण भी होता है। अब बात करते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व की। प्रसाद की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह वैदिक काल से चली आ रही है और इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले होता है तैयारी, जो श्रद्धा, शुद्धता और स्वच्छता के साथ होनी चाहिए। फिर आता है अर्पण, यानी भगवान को समर्पण, और अंत में वितरण, यानी सबको प्रसाद बांटना। भारत के अलग-अलग हिस्सों में प्रसाद के रूप भी अलग-अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश में लड्डू और खीर और दक्षिण भारत में पोंगल और पायसम। त्योहारों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी। और इसका एक बहुत सुंदर अर्थ होता है, प्रसाद हमें जोड़ता है। अगर इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो प्रसाद एक तरह का आदान प्रदान होता है। हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और बदले में हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह केवल वस्तु का नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान है। प्रसाद या धार्मिक भोजन के लिए कुछ नियम होते हैं। अक्सर प्रसाद शाकाहारी होता है और कई परंपराओं में इसे सात्विक रखा जाता है, जिसमें प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। एक सरल फर्क याद रखिए, नैवेद्य जो भगवान को अर्पित किया जाता है, प्रसाद जो भक्तों को बांटा जाता है। एक और महत्वपूर्ण नियम, भोजन पहले भगवान को अर्पित किया जाता है, उससे पहले चखा नहीं जाता। घर और मंदिर में विधि अलग हो सकती है, लेकिन भावना हमेशा एक ही होती है। प्रसाद के बारे में कुछ रोचक बातें भी जान लेते हैं। प्रसाद हमेशा भोजन नहीं होता। कभी फूल, कभी जल भी प्रसाद माना जाता है। मंदिर में महाप्रसाद या भंडारा होता है, जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ सब एक समान होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। यही इसकी सबसे सुंदर बात है कि जो भी हमें मिला है वह भगवान की कृपा है, तो उसमें अहंकार कैसा। इसीलिए जो भी भगवान ने हमें दिया है, हमें उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप कमेंट में वो भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।